घटनास्थल पर जब हम संपर्क साधे तो यहाँ आम पब्लिक है जो कि जानकारी देने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में नहीं पड़े तो अच्छा है। हमने कदवा थाना संपर्क किया, वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए थे हमने उनसे जानने का प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि जांच हो रही है मामले की, महिला का इलाज बड़े अस्पताल में हो रहा है। इस बीच जो भी दोषी होंगे। नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। कदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बड़ी घटना हो गई है। आज जैसे ही सुबह हुआ, लोग भागम भाग अपने कार्यशाला को देखते हुए पाठशाला की तरफ निकले। इस बीच चांदपुर इलाके का भवन गांव है, जिसको आसपास के इलाके को कुम्हरवा के नाम से भी जानते हैं, और कचोरा रोड भी वहां पर लोग बोलते हैं उस इलाके को। और वहीं जो है एक मध्य विद्यालय है, जहां की एक शिक्षिका रोज़ाना जो है पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थी। लेकिन इस बीच क्या हुआ, उनके साथ में कोई सहयोगी थे, लेकिन सहयोगी होने के बाद वो कौन थे इस बात का अभी तक खुलासा नहीं हो रहा है। गोली कांड हो गई, गोली चली है और गोली जो है सीधा शिक्षिका को लगी है और वहीं पर जो है वो ज़मीन पर अचेत होकर गिर गई है। जो साथ में थे उनकी क्या स्थिति है इस बात का खुलासा नहीं हो पा रही है। लेकिन यह बताया जा रहा है कि कोई संदिग्ध, कोई नज़दीक की व्यक्ति ही शिक्षिका पर गोली चला दिए हैं, जिस कारण से शिक्षिका घायल है और उसका उच्च स्तरीय इलाज के लिए चिकित्सा केंद्र यानी कि अस्पताल उनको भेजा गया है। हम अभी कदवा थाना में मौजूद हैं। हमने यहाँ के अधिकारियों से बातचीत करने का प्रयास किया। ऑन कैमरा कुछ भी बोलने से इनकार किए हैं। उन्होंने सिर्फ कहा कि एफएसएल की टीम जो है, टीम के द्वारा जो है जांच चल रही है और जो भी वहाँ पर बरामद हुआ है उन सभी सामग्री को जो है कि अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको जो है अपने अंडर में लिया गया है। और इस दौरान उन प्रशासन के पदाधिकारियों ने कहा है कि यह जान लीजिए कि खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह से जो है कि गोली चली है, तो इस बात की जांच भी चल रही है और महिला जो है वो घायल है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बिल्कुल साफ साफ शब्दों में उन्होंने बताया है कि कोई भी अपराधी हो नहीं बचेंगे। सरकारी कर्मचारी शिक्षिका पर इस तरह से हमला करना हो या आम महिला पर इस तरह से हमले की वारदात जो हो रही है क्षेत्र में, यह निंदनीय है। लेकिन जो भी अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। जांच टीम तैयार हो रही है और बहुत ही जल्द इनका खुलासा हो जाएगा। लेकिन आधिकारिक पुष्टि जब तक नहीं हो पा रही है, हम आपको पूर्ण जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इंतजार है, प्रशासन के द्वारा जो भी जानकारी दी गई है उन्हीं बातों को हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। लेकिन बहुत कुछ खुलासा हो चुका है। धन्यवाद। ये देख सकते हैं आप, भवन गाँव लिखा हुआ है और आसपास का जो इलाका है काफ़ी शांत और पीसफुल इलाका है। वो जो हम आपको पूरा एक बार पीछे की तरफ दिखाना चाह रहे हैं, वो देखिए, वो जो वाहन आ रही है, वो जो पब्लिक आ रही है उधर से, तो वो आपको सुनैली होते हुए, कुमड़ी होते हुए, सागरत, चांदपुर होते हुए ये पथ चली जाती है पूर्णिया की तरफ। तो पूर्णिया की तरफ जो चली जाती है, लोगों का आवागमन इससे काफ़ी, और ये सड़क जो है आगे चल करके चौड़ीकरण भी होना इसका बाकी है। और वहाँ लिखा हुआ है कृपया धीरे चलें। परिवहन विभाग के अनुसार सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक है। लेकिन हम आपको एक घटनास्थल पर ले चलेंगे और यहाँ जो है आज दिन के 9:30 बजे दिन में आज यहाँ पर जैसे ही विद्यालय खुली है, सभी शिक्षक जो है अपने अपने विद्यालय में आने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसकी बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हुई है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से विद्यालय में जाने के लिए महिला शिक्षक को किसी न किसी का सहयोग भी लेना पड़ता है। लेकिन आज जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है। निंदनीय घटना के कारण जो है शिक्षक समाज भी इस घटना को लेकर काफ़ी अचंभित है कि आखिर हो क्या रहा है। आज जो है एक शिक्षिका जो है पूर्णिया की तरफ से आती है और पूर्णिया की तरफ से उनके साथ में जो भी शिक्षक हों या उनके सहयोगी हों वो मौजूद थे। उनको रोज़ाना की तरह घर से निकलती है और वो स्कूल के लिए तैयार होकर के स्कूल जाने का प्रयास करते हैं। वो स्कूल का भी दृश्य हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि शिक्षा में पूर्ण भागीदारी महिलाओं की अब हो गई है। इस बात को सबको मानना पड़ेगा और महिला को आज़ादी देना पड़ेगा कि वह स्वतंत्र रूप से विद्यालय में जाकर के बच्चे को पढ़ाएंगे।
क्योंकि सरकार भी इस बात को लेकर काफ़ी सजग है, लेकिन महिला सुरक्षित नहीं है। महिला सुरक्षित नहीं है क्योंकि आज जो निंदनीय घटना घटी है, महिला स्कूटी पर सवार होकर के यहाँ तक पहुँचती है और इसी बीच अज्ञात वाहन सवार जो बाइक से था वो महिला पर ताबड़तोड़ हमला बोल देता है। इस दौरान संतुलन बिगड़ता है और महिला शिक्षिका जो है वो इसी घटनास्थल पर यहाँ पर गिर जाती है और वो अचेत हो जाती है और खून से उनका पूरा बदन जो है लथपथ गिर जाती है और चीखने चिल्लाने की आवाज़ होने लगती है। तो आसपास के लोग भी जुड़ते हैं, लेकिन मदद के लिए सामने कोई नहीं आते हैं। इस बीच प्रशासन को खबर मिलती है और प्रशासन पहुंचते हैं और ये जो इलाका है, ये जो जगह है, यहाँ पर ही जो है कि खोखा बरामद हुआ है। इनसे जो जितना खोखा है उतनी गोलियां दागी गई है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रतिशोध है, किस तरह का उसके अंदर में जो है ये मास्टरमाइंड चल रहा है, जो कि महिला को दिन दहाड़े यहाँ पर शूट करवाने के लिए जो है कि यहाँ पर से पहले से अपराधी यहाँ इंतजार कर रहे थे। अब सोचना यह है कि बिहार में इस तरह की वारदात हो जाने के बाद आम लोगों में जो एक भय प्राप्त हो गया है और शिक्षक शिक्षिकाएं जो घर से निकलती हैं विद्यालय के लिए और अपना ड्यूटी करके जो वापस जाती हैं, जब तक कि वो सुरक्षित घर न पहुंच जाए तब तक घर वालों को उस पर जो है फेथ नहीं होता है। इनके अलावे इस घटना के बाद कदवा पुलिस मौके वारदात पर पहुंची है और मामले को जांच में लिया है। फॉरेंसिक टीम के द्वारा घटनास्थल को जांच में लिया गया है और सारे सैंपल को कलेक्ट करके जांच में भेजा जा रहा है। आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि बहुत सारी बातें पर्दे के अंदर है जिसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। जैसे जैसे पर्दा उठेगा सारा खुलासा होता जाएगा। मामले को लेकर जब पदाधिकारी के द्वारा खुलासा होगा तो हम इस मामले को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जितेंद्र को दीजिए इजाज़त। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ कटिहार, बिहार के लिए। एक मुख्य बिंदु को हम आपको बताना चाह रहे हैं कि गोली जो है महिला को जो लगी है वो पीछे से लगी है। उनको इस बात की भनक भी नहीं थी कि उन पर कोई घात लगाए बैठा हुआ है, लेकिन जो गोली लगी है उनको पीछे बैक साइड से लगी है, पीछे साइड से लगी है और इस बीच धीरे धीरे वो महिला शिक्षिका जो है खून से लथपथ हो गया है। घटनास्थल पर जब हम संपर्क साधे तो यहाँ आम पब्लिक है जो कि जानकारी देने से कतराते हैं। उनको ऐसा लगता है कि इस मामले में नहीं पड़े तो अच्छा है। हमने कदवा थाना संपर्क किया, वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए थे हमने उनसे जानने का प्रयास किया। उन्होंने बताया है कि जांच हो रही है मामले की, महिला का इलाज बड़े अस्पताल में हो रहा है। इस बीच जो भी दोषी होंगे धर दबोचा जाएगा और कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलेगी।